में विश्वास और सम्मान, ये तीन ऐसे पक्षी हैं जो एक बार उड़ जाए लौट करके वापस नहीं आते। दोस्तों, जो लोग कमज़ोर होते हैं वही तो किस्मत को रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर के भी उगते हैं। हम इंसान हैं और हमारी फितरत ही समय के साथ चलने की। अक्सर हम भय, भ्रम और भ्रांति में जीते हैं। जो चीज़ जब तक हमें प्राप्त नहीं हो जाती हम सब्र नहीं करते, और जब वो मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है, उसकी हम कदर नहीं करते। लेकिन जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, ईश्वर पर विश्वास और ग्रहों का साथ, यह जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2024 कैसा रहेगा? ग्रह गोचरी स्थिति को देखें तो नवग्रह किस प्रकार शुभ फल देने में सक्षम होंगे, ग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी, क्या होगा फरवरी 2024 में आपके जीवन के लिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या होगा? क्या आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी, आपको दुखों से मुक्ति मिलेगी? जिस पीड़ा को आप झेल रहे थे, काफ़ी लंबे समय से झेल रहे थे, उस पीड़ा का आपके जीवन में अंत होगा। क्या आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी? पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी होगी? आपकी शिक्षा के लिए, आपकी करियर के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, आपके वैवाहिक सुख के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, प्रणय संबंधों के लिए, और विशेष करके आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए फरवरी 2024 कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा होगा? दोस्तों, जैसे ही फरवरी 2024 की शुरुआत होगी, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपके लग्न भाव, आपके लिए जो लग्नेश बनते हैं वो बनते हैं बुध, और बुध आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे 20 फरवरी तक। वहीं अगर देखें तो शुक्र और मंगल आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, केतु आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे, और शनिदेव आपके छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। वही राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, और देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति फरवरी 2024 में। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, शरीर हमेशा स्वस्थ होना चाहिए। बाकी के सुख तो बात की बात है, वो तो मिल ही जाएंगे, लेकिन शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए। तो आपके स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं बुध, आपके लग्न के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध पंचम भाव में विराजमान है। हालांकि ये त्रिकोण भाव में विराजमान है। बुध की स्थिति 20 फरवरी तक अच्छी है, लेकिन 20 फरवरी के बाद यही बुध राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो 20 फरवरी से पहले स्वास्थ्य की नजरिए से तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं है। आप तंदुरुस्त अपने आप को महसूस करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे। आप मेडिटेशन और ध्यान की तरफ आपका झुकाव होगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 20 फरवरी तक तो स्वास्थ्य की नज़र से आपकी स्थिति बहुत मजबूत मानी जाएगी। लेकिन 20 फरवरी के बाद जैसे ही बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो छठा भाव किसका है? रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। तो यहां पर आपके लिए थोड़ी बहुत समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि बुध जो है वो हमारी चर्बी पे हमारे चर्बी के कारक ही माने जाते हैं। बुध हमारी वाणी के कारक माने जाते हैं, हमारी नसों के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एलर्जी की समस्याएं, कफ कोल्ड की समस्याएं, वाणी में थोड़ी सी कटुता, इस प्रकार की छोटी मोटी समस्याएं 20 फरवरी के बाद आपको देखने को मिल सकती है। तो इसमें आप विशेष सावधानी रखें। यहाँ पर बुध देव आपके शत्रु भाव में भी विराजमान रहेंगे 20 फरवरी के बाद। तो यहाँ पर बिना वजह की बहस से आप हमेशा दूर रहें। जहाँ जरूरी नहीं हो वहाँ पर आपको बहस करनी नहीं है, सबको साथ लेकर के चलना है, विवाद करना नहीं है। तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए आपको लगातार अपने प्रति अच्छा करने की कोशिश करनी है। तो 20 फरवरी के बाद बुध से संबंधित, ये आपके छठे भाव से संबंधित रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियां आपकी हो सकती है। आपके विरोध में कोई खड़े हो सकते हैं, आपसे कोई शत्रु जो है वो उलझ सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्या आपके जीवन में रहेंगी। लेकिन 20 फरवरी से पहले यही बुध आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, त्रिकोण भाव में विराजमान रहेंगे। आप में बुद्धि चातुर्य का विकास होगा, बुद्धिमत्ता का विकास होगा, आपके अंदर ज्ञान का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा। और वाणी की दृष्टि से अगर देखें तो आप अच्छा महसूस अपने आप को करेंगे, तर्क शक्ति आपकी बढ़ेगी, इच्छा शक्ति आपकी बढ़ेगी। और इस समय बुध आपको शांति से बैठने ही नहीं देंगे जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। 20 फरवरी से पहले का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। लेकिन 20 फरवरी के बाद थोड़ा बहुत आपको कर्जों से संबंधित थोड़ी परेशानियां हो सकती है, खर्चों से संबंधित थोड़ी परेशानियां हो सकती है। तो खर्च जहां तक जरूरी नहीं हो, आपको पैसा बचा करके रखना है। तो इस प्रकार
आप ध्यान रखें। इसके बाद बात करेंगे आपके लव रिलेशन की, आपके आपके प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार का जो भाव बनता है वो बनता है कुंडली का पंचम भाव, और पंचम भाव के अंदर बुध खुद विराजमान है, लग्नेश बनकर के विराजमान है। तो 20 फरवरी से लेके आपके प्रेम के लिए, प्रेम की दृष्टि से अगर देखे जाए, लव रिलेशन की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो ये स्थिति बहुत ही मजबूत हो रही है। जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, जहाँ पर कार्य करते हैं, वहाँ पर आपके सहपाठी सहकर्मी के साथ आपका प्रेम हो सकता है, आप प्रणय संबंधों में बन सकते हैं, और वो प्रेम आपका शादी में बदलने की पूरी संभावना इस समय में बनेगी। तो 20 फरवरी तक प्रणय संबंधों के लिए, लव रिलेशन के लिए, तो 20 फरवरी से पहले आपके लिए स्थिति अच्छी है। लेकिन 20 फरवरी के बाद जैसे ही बुध आपके छठे भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर अगर आप पहले से प्रेम है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत वाद विवाद हो सकता है, थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती है, विचारों की समस्या हो सकती है, विचार आपस में नहीं मिलेंगे, ऐसी समस्या। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखने की बिल्कुल ज़रूरत है। इसके बाद बात करेंगे आपकी शिक्षा की। तो शिक्षा का जो भाव बनता है कुंडली का, वो पंचम भाव बनता है, और पंचम भाव में बुध खुद लग्नेश बनकर के विराजमान है, और पंचम भाव के स्वामी जो शनि है, वो शनि आपके छठे भाव में विराजमान है। तो अगर शनि को देखें तो छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान है, और छठे भाव के स्वामी है। और यही भाव आपके लिए वैसे त्रिक भाव भी माना जाता है और उपचय भाव भी माना जाता है, और उपचय भाव में पापी ग्रहों का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो शनिदेव की स्थिति देखा जाए तो आपके छठे भाव में बहुत बढ़िया है, और ये आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं। लेकिन लग्नेश बुध जो है, जो शिक्षा के कारक, ज्ञान के कारक, वाणी के कारक माने जाते हैं, वो पंचम भाव में 20 फरवरी तक विराजमान रहेंगे, और 20 फरवरी के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और शनि के साथ ये विराजमान होंगे, जो कि शनि और बुध ये मित्र ग्रह ही माने जाते हैं। शनि की राशि में बुध आ जाएंगे, ये भी स्थिति बहुत बढ़िया है। उससे पहले भी शनि की राशि में बुध रहेंगे 20 फरवरी से पहले, ये स्थिति भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर शिक्षा की नज़र से देखें तो बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण आपके लिए हो रहा है। ज्ञान का विकास होगा, बुद्धिमत्ता का विकास होगा, आप आगे बढ़ेंगे। हायर एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़ेंगे। अगर उच्च शिक्षा के लिए आपको कहीं बाहर जाना है तो ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला होगा। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2024 में वैवाहिक सुख जो स्वामी बनते हैं, यहाँ पर बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति आपके अष्टम भाव में विराजमान है। तो वैवाहिक सुख के लिए अगर बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति वैसे वैवाहिक सुख के कारक ही माने जाते हैं, पति पत्नी के कारक माने जाते हैं। तो यही बृहस्पति अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है फरवरी 2024 में, क्योंकि छठे, 8वें और 12वें भाव को त्रिक भाव माना जाता है, और अष्टम भाव जो कि लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है। और मारक भाव में वैसे देखा जाए तो कोई भी पापी ग्रह बैठ करके मारक बनते हैं, लेकिन यही भाव में अष्टम भाव के अंदर, त्रिक भाव के अंदर बृहस्पति बैठे हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर अष्टम भाव में तो बैठे हैं, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी बनकर के बैठे हैं। तो सप्तम भाव किसका है? सप्तम भाव है आपके वैवाहिक सुख का, पति पत्नी का, दाम्पत्य जीवन का, आपकी भागीदारी का, पार्टनरशिप का भाव माना जाता है। और सप्तम दसम से दसम होने के कारण ये आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है। तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ये बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर आपको अपने भागीदार के साथ, पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है। इस स्थिति को आपको संभाल करके रखना है। जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है। ये इस समय पर दोनों में से किसी भी एक कोई ईगो की समस्या हो सकती है, तो वो समस्या आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत विग्रह की समस्याएं खड़ी कर सकती है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फरवरी 2024 में अगर देवगुरु बृहस्पति को देखा जाए तो यह है। अब विशेष करके बात करेंगे आपके भाग्य, करियर और बिजनेस की। तो भाग्य के स्वामी कौन बनते हैं? आपके शुक्र बनते हैं दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि लग्नेश बुध है और बुध के शुक्र ये मित्र भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपके भाग्यस्थ के स्वामी हैं, और नवम भाव के स्वामी बनकर के शुक्र विराजमान है आपके चतुर्थ भाव के अंदर। और ये कब तक विराजमान है? 12 फरवरी तक। 12 फरवरी तक आपके जो भाग्य से हैं वो शुक्र यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में मंगल के साथ में विराजमान है। 12 फरवरी के बाद यही शुक्र राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो शुक्र की नज़रिए से अगर देखें, आपके भाग्य की नज़र से देखें तो शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत है, और वैसे लग्नेश के परम मित्र भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर शुक्र किसके? धन के कारक माने जाते हैं, ऐश्वर्य के कारक माने जाते हैं, भौतिक जीवन के कारक माने जाते हैं, लग्जरी जीवन के कारक माने जाते हैं, गाड़ी, मोटर, वाहन, नौकर चाकर सबके कारक जो शुक्र माने जाते हैं। तो शुक्र की स्थिति पूरे फरवरी महीने में बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि 12 फरवरी तक तो आपके शुक्र भाव में, चतुर्थ भाव में रहेंगे। यहाँ पर ये पारिवारिक सुख का भाव है। शुक्रदेव यहाँ पर धन की दृष्टि से भी आपके पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी करेंगे। माता का वात्सल्य आपको मिलेगा, माता का प्रेम प्यार मिलेगा, माता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति आपको होगी। और इस समय आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, पुराने वाहन को बदल करके नया खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, धन का संग्रह कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पैसों का निवेश अच्छे कार्यों में आप कर सकते हैं। ये समय बहुत बढ़िया
रहेगा शुक्र की नज़र से अगर देखें तो इसके बाद 12 फरवरी के बाद शुक्र आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, त्रिकोण भाव में आ जाएंगे। तो त्रिकोण भाव के स्वामी का त्रिकोण भाव में आना कितनी सुंदर स्थिति है आपके लिए। तो यहाँ पर यही विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर आपके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपकी उनके शिक्षा में, उनके विवाह में, उनके दाम्पत्य जीवन में, उनके प्रणय संबंधों के लिए शुक्र बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। और आपके भाग्यस्थ हैं, भाग्यस्थान के स्वामी है, तो भाग्य में तो बढ़ोतरी करेंगे। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी उस रुकावटों को दूर करेंगे। पिता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी, क्योंकि यही नवम भाव जो पिता का भाव भी माना जाता है। पिता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति के साथ साथ पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको चलना है, उनकी आज्ञा का आपको पालन करना है। आप लगातार अच्छा करते जाएंगे। अब बात करेंगे आपके करियर की, आपके व्यवसाय की। तो करियर का जो भाव बनता है वो दशम भाव बनता है। तो दशम भाव के स्वामी बुध खुद पंचम भाव के अंदर बैठे हैं 20 फरवरी तक ये आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो दशम भाव के स्वामी का पंचम भाव में रहना, ये भी स्थिति बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। और दशम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। निश्चित तौर पर लग्नेश बुध हैं, आपको अपनी बुद्धि से आप प्रसिद्धि हासिल करेंगे, प्रतिष्ठा हासिल करेंगे। आपके सपने, आपकी इच्छाएं, आपके जो डिज़ायर हैं वो पूरे होंगे। आपके फरवरी 2024 में कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप ने जिस किसी का भी साथ दिया था वो आपसे उनके साथ आपका विवाद चल रहा था, वो विवाद आपका दूर होगा। कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। अगर आप कर्जा उतारने की कोशिश कर रहे थे, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था, तो यहाँ पर स्थिति बहुत बेहतर आपके लिए मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर के फरवरी 2024 से कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि यही खाली एक देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि वो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर पति पत्नी में, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती है, बाकी स्थिति बहुत ही बढ़िया मानी जाएगी आपके लिए। तो दोस्तों, आपको उपाय क्या करना है? उपाय आपको यह करना है कि बुद्ध से संबंधित आप 20 मंत्रों का जाप करें, बुद्ध के पौराणिक मंत्रों का जाप करें, बुद्ध के गायत्री मंत्रों का जाप करें। हो सके तो दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना है। हरा चारा आप बुधवार के दिन गाय को खिला सकते हैं, या फिर छोटी छोटी कन्या हैं उनको बुधवार के दिन अगर आप उपवास सकते हैं तो कर सकते हैं, उनको भोजन करवाएं। बुद्ध की स्थिति भी बहुत अच्छी आपके लिए देखी जा रही है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।